हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एनसीईआरटी गुरुकुल में स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग को आने वाले नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। हमने लेसन स्टार्ट कर रखा है सेकंड, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमने प्योर मेटल्स देख लिए हैं, जिसमें हमने ये जो हमारा मेटल और नॉन मेटल्स थी इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके अंदर डिफरेंस देखा हमने। नाउ अब हम देख रहे हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल की दोनों के कैरेक्टर शो करने वाली थिंग्स जो होती हैं वो मेटेलॉइड्स कहलाती हैं। देखिए, द एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट बिटवीन दूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, दोनों की इंटरमीडिएट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? इट इज़ फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट इज इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। यानी कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसी मैटर हैं जो क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से जुड़कर बनती हैं, बट उनका जो मास का जो रेशो होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। मतलब निश्चित मास रेशो पे द्रव्यमान उनका निश्चित होगा। तो निश्चित मास रेशो पे दो या दो से चीज़ें मिलकर, एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड। इट कैन बी कंपोज्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड। यानी जैसे कोई कंपाउंड है, उसके अंदर दो या तीन एलिमेंट्स हैं और उनको अगर उन दोनों तीनों एलिमेंट्स को हमें अलग अलग करना है तो हमें क्या करना होगा? एक कंप्लीट सूटेबल केमिकल मेथड यूज़ करना होगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे? उनको अलग अलग कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? एक मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होता है और 2 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें जो हमारे H2O लगा हुआ है उसमें 2 तो होता है ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ ऑक्सीजन के पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 मानते हैं, और वहाँ होता है वो किसके लिए होता है? हाइड्रोजन के लिए। तो ये कैसे बन जाता है? H2O। ओके, ये आगे आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है, ये प्योर सब्सटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? देखिए, इट मे बी definite as sorry it may be defined as material which are made of two or more element or compounds that are not bonded together chemically। यानी impure substance क्या होते हैं कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं और जो केमिकली इनके अंदर जुड़ाव नहीं होता है, ये फिजिकली ही जुड़े होते हैं सिर्फ। ठीक है। अ मिक्सचर इज़ अ मटीरियल विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। यानी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स, मटेरियल के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। पार्टिकल्स को हम एटम या मोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर कोई मैटर केमिकली रिएक्ट करता है तो उसको हम फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। और ये जो मिक्सचर होता है इसके अंदर ये किससे बट आर फिज़िकली टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में वो क्या होते हैं? फिज़िकली जुड़ते हैं। जैसे वाटर और लेमन का जूस है, ठीक है। अब वाटर और लेमन का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग वाटर लेते हो, अपने अकॉर्डिंग लेमन जूस लेते हो, उसके अंदर शुगर ऐड करते हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनको आप फिज़िकली अलग कर सकते हो, बट केमिकली ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके, जो मिक्सचर हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक ग्लास है, एक नहीं दो ग्लास हैं, ये रहे, दोनों में मैंने वाटर डाल रखा है,
ठीक है। अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड करती हूँ, क्या, शुगर, और इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ सैंड। अब मुझे ये बताइए कि कौन से सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है, इसमें कौन से सॉल्यूशन में मुझे विजिबल बाउंड्री, मतलब पानी अलग दिखेगा और शुगर अलग दिखेगी, या फिर पानी अलग दिखेगा या सैंड अलग दिखेगी। तो यहाँ यही इसमें बताया गया है कि कौन सा होमोजीनियस होगा और कौन सा हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यानी जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर, वो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट थ्रूली मिक्स्ड, ये कम्प्लीटली मिक्स इसमें नहीं होते हैं। नो सेपरेशन बाउंड्री आर विजिबल, मैंने अभी आपको बताया कि शुगर सॉल्यूशन में या सैंड सॉल्यूशन में दिखती है, तो कहाँ, शुगर सॉल्यूशन में हमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती है, जबकि जो हमारा सैंड और वाटर का सॉल्यूशन था उसमें क्या दिखती है, हमें विजिबल बाउंड्री दिखती है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, यानी सिंगल फेज का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे लिक्विड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का सॉलिड के साथ, ये होती है फेज। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, इस तरीके से। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो सिंगल फेज शो करता है और ये 2 और मोर फेजेस भी शो करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा होमोजीनियस में शुगर इन वाटर, और इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल एयर, और हमारा क्या आ जाएगा, सैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं, ये डिफरेंस है, बहुत बार पूछा जाता है। वेरियस एलिमेंट जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड, यानी ऐसा मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर वेरियस तरीके के विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं और कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है इसके अंदर। और इसके अंदर कंपाउंड में क्या होगा, जो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं उनसे नया कंपाउंड बनता है। ओके गाइस, नेक्स्ट, अ मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब, आप किसी भी कंपोजिशन में आप जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको आप ले सकते हो, बट जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर फिक्स कंपोजिशन के क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। ओके, अ मिक्सचर शो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी जो मिक्सचर है वो शो किस क्या करता है, जो उसके अंदर चीज़ें घुली हुई हैं, उस मिक्सचर के अंदर जो जो चीज़ें मिक्स है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। बट जो कंपाउंड होता है उसके अंदर एक बार जब कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि नया कंपाउंड बनता है इसके अंदर, तो क्या होगा, अब नई चीज़ कुछ बन रही है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब मिल जाती हैं तो वो क्या बनती है, पानी बनती है, ठीक है। तो नई चीज़ बनी। अब एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, तो वो बहुत सारी गैसेस मिलकर क्या बना रही हैं, एयर बना रही हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की वो टोटली डिफरेंट होती है, किससे, जो उसके अंदर मिक्स जो कंस्टिट्यूएंट है उनसे। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मिक्सचर होते हैं उनका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बट कंपाउंड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मिक्स जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ईजीली बाय फिजिकल मेथड, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको आप आसानी से फिज़िकली, उनको फिज़िकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उनके अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे दाल और चावल में कुछ दाल और चावल आपस में मिला दिए तो उनको आप हाथों से अलग कर सकते हो। पानी के अंदर सॉइल मिली हुई है तो आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हो। बट जो कंपाउंड होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको आप केमिकली ही अलग कर सकते हो। जैसे अगर वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है तो हमें उसके लिए केमिकल प्रोसेस चाहिएगी। अगर एयर में से हमें ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को अलग अलग करना है, तो उसके लिए भी हमें केमिकल प्रोसेस करनी होगी। ओके गाइज, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। देन थैंक यू।